कहती हैं, बोले स्वामी आपने मुझे भस्म धारण का भी बताया, पार्थिव शिवलिंग का भी बताया, प्रभु आपने मुझे रुद्राक्ष का भी वर्णन बताया, लेकिन स्वामी बात यहां आती है कि भोलेनाथ आपने अपने गले में ये सर्प को क्यों रखा, आपने अपने कानों में इन बिच्छुओं को क्यों लटकाया प्रभु, और ये जटा में गंगा को क्यों विराजमान करी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिसको कोई नहीं अपनाता है उसे मैं धारण कर लेता हूं। बोले पार्वती तुम्हें पता नहीं है? बोले क्या? बोले एक बार जब विष्णु जी ने, देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, और जब इन देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तो उस समुद्र मंथन में से जो कोलाहल जहर निकला था, जो कोलाहल जहर था पार्वती, अब वो जहर इतना कड़वा था, इतना जहरीला था कि जहां जहर फैल जाता वहां विनाश कर देता था। तो सारे देवता, सारे लोग मेरे पास में आए और प्रार्थना करने लगे। बोले देवादिदेव महादेव आप तो स्वयं जहर को पीने वाले, आप स्वयं इस सृष्टि का पालन करने वाले, अगर आज आपने इस जहर को, अब बताइए साहब, जहर को पचाने वाले मात्र एक ही थे, भगवान भोलेनाथ। सारे देवताएं हाथ जोड़ करके भगवान से विचार कर रहे, भगवान से हाथ जोड़ करके रहे। बोले स्वामी अब समुद्र मंथन तो इन लोगों ने किया, लेकिन भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने, सारे देवताओं से व्यवस्था नहीं हुई। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से पूछा, बोले ब्रह्मा जी समुद्र मंथन करना है। देवताएं कह रहे, बोले हमको समुद्र मंथन करवाए। तो भगवान ब्रह्मा के पास में सारे देवता पहुंचे, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है हम भी सहारा दे देंगे, हम भी लगा देंगे। अब ब्रह्मा जी ने तो बोल दिया, वहां से भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से बोला, बोले प्रभु एक बात बताइए, हमें समुद्र मंथन करना है। तो भगवान विष्णु ने कहा, बोले समुद्र मंथन करना है? बोले हाँ हमें समुद्र मंथन करना है। तो बोले समुद्र मंथन के लिए मेरे पास तो कुछ है नहीं, आप एक काम करो, आप देवादिदेव महादेव भोलेनाथ जो कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, आप उनके पास जाइए, आप उनसे सहायता मांगिएगा। भोलेनाथ की टीम भी इतनी बड़ी है कि सारे भूत पिशाच और आदि उनके पास में सारे राक्षस गण हैं, आप चाहे तो उनके पास में जाकर के उनसे सहायता करवा सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़ते हुए कैलाश पर्वत पर गए। भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, भगवान ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ते हुए भोलेनाथ से कहा। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले ब्रह्मा आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आप तो स्वयं पिता है, आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान विष्णु हाथ जोड़कर कहते, प्रभु आगमन तो ये हुआ है कि सारे देवताओं और राक्षसों में इन्होंने कहा हमें समुद्र मंथन करना है, और समुद्र मंथन से नाना प्रकार के चीजें निकलेगी। साहब भोलेनाथ ने भी कह दिया, बोले ठीक है एक काम करो, हम भी सहयोग करेंगे, आप चलो। तो भोलेनाथ एक बात बताओ, हम जब सहयोग तो करेंगे, आप सब लोग हमारा साथ तो देंगे। अब देखो हम कहीं लड़की देखने जाते तो हमारे रिश्तेदारों से पूछते हैं कि लड़का सही है कि नहीं है, वो बोलते हैं हाँ ठीक है करो। कोई गरीब होता है हाँ कर तेरी बेटी की शादी, हम भी सहारा लगा देंगे। तो भोलेनाथ से कह रहे, तो भोलेनाथ कह ठीक है आप जाओ तो सही, हम सहारा लगाएंगे, आप करो। अब साहब समुद्र के किनारे आकर के बैठे। अब जब समुद्र के किनारे आए तो देवता लोगों ने राक्षस गणों से कहा, बोले भैया आप समुद्र मंथन की बात करते थे, तो समुद्र मंथन में अब वो पर्वत कहां से लाया जाए? वो मथनी आकार जैसा पर्वत कहां से लाए जिससे समुद्र मंथन हो? अब पहले घर में क्या चलता था, आप मई बनाते थे तो क्या बोलते थे उसको? अरे क्या बोलते, वो छाछ बनाते उसको है?
तो मतनी बोलते हैं ना, मतनने वाली। हाँ, सब जगह की बोली अलग अलग होती है, जो जिससे अपन छाछ बनाते हैं। तो देवता लोग कहने लगे भगवान शिव से, बोले प्रभु वो मथनी आकार जैसा गोल गोल आकार वाला पर्वत कहां से लेकर आए जिससे समुद्र मंथन हो जाए। तो इतने में भगवान विष्णु ने कहा चलो मथनी तो भगवान भोलेनाथ से ले ले, पर लेकिन वो रस्सी कहां से लाएं जिसे उसे पकड़ करके घुमाया जाए। तो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जाइए मंदरांचल पर्वत को उठाकर लाइए। मंदरांचल पर्वत ऐसा है जो मथनी के आकार का है, जिससे आप समुद्र मंथन कर सकेंगे। इतने में ब्रह्मा जी ने कह दिया, बोले प्रभु आपने मथनी के आकार जैसा पर्वत तो बता दिया, लेकिन एक बात ये बताइए, उसको पकड़ने के लिए, उसको घुमाने के लिए कोई रस्सी की व्यवस्था तो होगी। तो भगवान ने कहा देखो रस्सी की तो नहीं है, वो वासुकी नाग है, वो वासुकी नाग को लेकर आ जाओ। वो वासुकी नाग से आप समुद्र मंथन कर सकते हैं। साहब वासुकी नाग को लेकर आए, और जब वासुकी नाग को लेकर के आए और समुद्र मंथन करने के लिए मंदरांचल पर्वत को समुद्र में रखा गया। और जब समुद्र में मंदरांचल पर्वत को रखा, एक तरफ तो दैत्य लोग हैं और एक तरफ देवता लोग हो गए। अब एक तरफ राक्षस है और एक तरफ देवता है। अब जब राक्षस और देवताओं में झगड़ा होने लगा तो राक्षस लोग कहते हैं कि पहले जो चीज निकलेगी समुद्र में से वो हम रखेंगे। देवता कहते नहीं हम रखेंगे। लेकिन सबको ये पता था कि सबसे पहले अमृत का घड़ा निकलेगा, लेकिन नहीं, उधर से देवताएं कर रहे हैं झगड़ा, इधर से राक्षस लोग कर रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, बोले ठीक है झगड़ क्यों रहे, एक काम करो जो चीज निकलेगी आपस में बांट लेंगे। लेकिन आजकल भी ऐसे होता है साहब, जमीन जायदाद के विषय में लड़ने लग जाते कि नहीं लगते। ऐसे देवता लोगों ने भी झगड़ा करा हुआ है। देवता लोग भी आपस में झगड़ते थे क्योंकि अमृत का घड़ा हमें मिल जाए, क्योंकि वो अमृत ऐसा था जिसे जो पी ले वो अमर हो जाता। अब वो एक तरफ तो राक्षस लोग खींचने लगे, एक तरफ दैत्य लोग खींचने लगे। और जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा, और समुद्र मंथन होते होते वो जो पर्वत था मंदरांचल पर्वत, वो जल के भीतर जाने लगा। और जब जल के भीतर पर्वत जाने लगा तो देवता लोग घबराने लगे, बोले स्वामी ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी कहते अरे विष्णु ये क्या बात है, ये पर्वत तो जल में डूबा जा रहा है। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करी, भगवान भोलेनाथ के पास गए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले आप इतने परेशान क्यों होते। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो आप भगवान विष्णु के पास में जाइए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए। साहब भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। भगवान विष्णु के पास जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु ने कहा, बोले ठीक है देवता लोगों, मैं आपके कहने पर पर्वत को पुनः ऊपर लेकर आऊंगा। साहब मेरे भगवान गए, और भगवान विष्णु ने कौन सा रूप धारण किया, कश्यप का रूप धारण किया। कछुए का रूप धारण करके भगवान समुद्र में गए और अपनी पीठ के ऊपर उस मंदरांचल पर्वत को रख के ऊपर लेकर आए मेरे भगवान। बोल कश्यप भगवान की जय हो। हरि 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 हरि। तो भगवान अपनी पीठ के ऊपर लेकर आए और समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ किया। और जब समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ तो नाना प्रकार की चीजें निकलने लगी। तो कोई माणिक निकल रहा है, तो कोई हाथी निकल रहे हैं, तो कोई घोड़े निकले, नाना प्रकार की चीज निकलती गई। हाथी निकला तो हाथी इंद्र ले गया, माणिक थे तो जोहरी ले गए, और घोड़ा निकला तो भी इंद्र ले गया। और साहब जब लक्ष्मी निकली और लक्ष्मी आई तो आपस में देवताओं में झगड़ा होने लगा। जब लक्ष्मी जी आई तो लक्ष्मी जी में झगड़ा होने लगा, और जब लक्ष्मी में झगड़ा हुआ
तो ब्रह्मा जी कहते हैं बोले लक्ष्मी मेरे पास में आ जाओ। तो भगवान विष्णु कहते नहीं लक्ष्मी तुम मेरे पास में आ जाओ। तो लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी से कहती है बोले ब्रह्मा जी एक बात बताओ, आपकी उम्र तो देखो, बोले आपकी उम्र कहाँ है, आपकी दाढ़ी सफेद, मैं आपके पास आऊंगी, मैं तो भगवान विष्णु के पास में जाऊंगी, आप तो मेरे बाप की उम्र के। साहब लक्ष्मी जी जाकर भगवान विष्णु के पास में विराजमान हो गई। और जब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास में विराजमान हुई, भगवान विष्णु के यहाँ, तो इधर फिर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। अब समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ तो उस समुद्र मंथन से नाना प्रकार की चीजें निकली, आपस में बांट लिया गया। जब कोलाहल जहर आया तो कोलाहल जहर से सारे देवता छोड़ करके भागने लगे। जहर समुद्र में फैल रहा था और जब जहर समुद्र में फैलने लगा तो मेरे देवादी देव महादेव के पास में जाकर के प्रार्थना करी। और जब मेरे देवादी देव महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की गई तो मेरे भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहते हैं बोले महादेव अब तो ये सृष्टि के पालन करता, इस जहर को पीने वाले तो आप हैं, आप इस जहर को पी सकते हैं। पर साहब जहर भोलेनाथ ने तो पिया, लेकिन इस धरती पर, इस पृथ्वी पर दो लोगों ने जहर को पिया है। अब वो दो में कौन होता है, एक तो भोलेनाथ होते हैं और दूसरी हमारी माता बहनें जिन्होंने उस जहर को पिया है। क्यों? क्योंकि माता बहनें जब ससुराल में रहती है तो वो अपने घर की बातें अपने माता पिता को नहीं बताती है, क्योंकि उस जहर को वो पी जाती है। जिस प्रकार भोलेनाथ भगवान शिव शंकर ने जहर को अपने कंठ में समाया था, उसी प्रकार मेरी बहनें, मेरी माता बहनें भी साहब उस जहर को दबा करके रखती है, क्योंकि वो आज अपने घर की बातें अपने माता पिता को बताएगी तो वो सोचती है कि मेरा घर बिगड़ जाएगा। वो क्या समझती है कि वो अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहती। तो इस पृथ्वी पर ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि जहर को मात्र दो लोगों ने पिया है, बाकी इस जहर को कोई नहीं बचा पाया। वो क्या सोचती है, आज अगर मैं यहाँ की बातें मेरे घर कहूंगी तो झगड़ा होगा, और जब झगड़ा होगा तो मेरा घर टूट जाएगा। तो साहब ध्यान रखना, जहर मात्र दो लोग पी सकते हैं, लेकिन लोग कहते बोले गुरुदेव कुछ नहीं। मेरे देवादी देव महादेव से हाथ जोड़कर जब प्रार्थना की तो भगवान भोलेनाथ समुद्र मंथन में गए और वहां पर भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने उस जहर को अपने कंठ में समा लिया। जब भगवान शिव ने अपने कंठ में उस जहर को समाया तो सारे देवता सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहते हैं बोले देव हे शंभू, आज अगर ये जहर आप अपने कंठ में नहीं समाते तो ये पृथ्वी का विनाश हो जाता, सारी पृथ्वी पर चारों ओर कोलाहल जहर फैल जाता। लेकिन साहब भगवान भोलेनाथ का नाम कौन सा पड़ा था उस दिन से? भगवान शिव का कंठ कैसा है? नीला। जहर जिसके गले में जहर है, आंखों में आग है, फिर भी भक्तों को अमृत लुटाता है। साहब कैसा रूप है मेरे भगवान का, मेरे भोलेनाथ का कैसा रूप है? मालवा के महाराज उज्जैनी के सरताज, मेरे प्राणनाथ भोले त्रिपुरारी। क्या है? उज्जैनी की सरताज मेरे प्राणनाथ भोले त्रिपुरारी है। भगवान शिव, भगवान शंकर जिनके कंठ में जहर होने के बाद भी भगवान शिव भक्तों को अमृत लुटाते हैं। जब भगवान भोलेनाथ ने वो जहर पिया तो माता पार्वती से भगवान शिव कहते हैं बोले पार्वती, जब वो जहर मैंने पिया था तो उस जहर की बूंद पृथ्वी पर गिर गई थी, और जब उस जहर की बूंद पृथ्वी पर गिरी तो वो बूंद किन्होंने, आज हम कहते हैं ना, भगवान कह रहे हैं कि वो जो बूंद गिरी थी वो इस सर्प ने अपने कंठ में, ये सर्प ने अपने मुख में पहन लिया था, यानी कि पी लिया, अपने कंठ में समा लिया था सर्प ने। बिच्छू में ये कहां से जहर आया? जो समुद्र मंथन का जहर था कोलाहल, वो इन सांप बिच्छू गोयरों ने साहब वो जहर के बूंद जो गिरी थी समुद्र मंथन की, उससे उत्पन्न हुए थे। लेकिन
आज आप गुटखा खाते हैं, आप पाउच खाते हैं, है ना, आप जर्दा खाते हैं, उसमें क्या है, वो जहर है। और कौन सा, वही कोलाहल जहर। आप ध्यान रखना, थोड़ा सा गुटखा खा करके एक छोटे से पेड़ पौधे पर थूक देना, वो पौधा बेचारा मुरझा जाता है। उसमें इतना निकोटीन होता है साहब कि वो एक जरा सा पौधा भी मुरझा जाता है। लेकिन आज के मानव को बोलो तो साहब वो जहर खाना नहीं छोड़ता है। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में आपको चिलड़े दिखते थे कि नहीं थे पहले जमाने में? वो गाय मर जाती थी, बैल मर जाते थे तो अपन फेंक के आते थे, तो उसके ऊपर वो एक चील आती थी बहुत बड़ी सी, बैठ के खाती कि नहीं है, जिसकी लाल चोच हो जाती थी। अब दिखती क्या वो चील है? अरे बोलो, दिखती है वो चील? नहीं है। कहां गई वो चील है? कहीं भी नहीं गई वो चील, हमारे घर में पैदा हो गई साहब। वो चील हमारे घर में पैदा है, जहाँ देखो वहाँ लाल चोट सबकी दिखती रहती है। वो चील गई नहीं है, हमारे घर में पैदा हो गई। लोग ढाबे पे जाकर के, वाह जमाना है, रामचंद्र के गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र के गए थे सिया से। आज देख रहे आप रोड पे, वो चील मरी नहीं, हमारे घर में पैदा हो गई है। जहाँ देखो बाजार में निकलोगे तो लाल चोच, जहाँ जाओगे तो लाल चोच। आज पति पत्नी हाथ डालकर एक दूसरे का पकड़ के बाजार में चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता कि ये कब मुझे छोड़ के भाग जाए, इसलिए दोनों हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। वारे संस्कार कहाँ गए? लाज मरी शर्म मरी, मर मरी गया शरीर, बहू गए सास से, अब घर में मेरा लाज गई, शर्म गई, गया आंखों का पानी। रामचंद्र कह गए थे सिया से कि सिया, ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा संसार आएगा, इस कलयुग में भरी रहेगी मधुशाला। कहाँ दिखते लोग है? आज कथा हो रही है, शिवनगर में कथा चल रही, तो हो कथा चल रही होगी तो कहीं वो दादा करवा रहे होंगे कि वो करवा रहे होंगे। अपने को क्या, अपने काम पे चलो, अपने को तो वहां चलना है। लेकिन भगवान राम ने कहा है, रामचंद्र के गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा, भरी रहेगी साला। मधुशाला पे भीड़ लगी कि नहीं लगी? आप जाओ अभी, आपके चौराहे पर मधुशाला बनी, वहाँ कितनी भीड़ लगी रहेगी। पड़े रहेंगे नाली में, गंदी नाली में पड़े, लेकिन कथा होगी, कीर्तन होगा तो वहाँ कोई नहीं जाएगा, कथा में कोई नहीं नाचेगा। न भी शादी होगी ना तो क्या करे, तेरे भाई अभी थका नहीं है, जरा डीजे चालू तो कर, है जरा ठीक से गाना तो लगा, है मंदिर सूना रहेगा। क्या मंदिर सुना है साहब? मंदिर में पुजारी बेचारा अकेला घंटी हिला रहा है और सब बेचारे मोबाइल में व्यस्त। कहीं वहाँ होटली पे बैठ के उसकी बुराई, तो कहीं बैठे तो वहाँ उसकी बुराई करने लगे जाएंगे। मैंने कल भी बताया था आपको कि बंदूक की गोली निकलने में चुक जाएगी, लेकिन चुगलखोर चुगली करने में नहीं चुकेगा साहब। तो इधर उधर की व्यर्थ की बातों में तो छोड़ दो, परमात्मा की भक्ति करो। क्योंकि रामचंद्र कह रहे हैं बड़े भाव से का, मंदिर सूना रहेगा, भरी रहेगी मधुशाला, और पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। क्या कह गए थे हमारे रामचंद्र? पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला।
आज का जमाना यही हो गया साहब। आप न्यूज़पेपर उठा करके देखो, न्यूज़पेपर पढ़ के देखो, भाई बहन ने शादी हो गई तो देखे तो उधर देखो तो वो उसके साथ भग गई काका के साथ में। अरे ये संसार में क्या हो रहा है? ये कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। बोले गुरुजी अब गया जमाना, अब तो नाम से काम चल रहा है। कोई को कहने जाओ तो कहने गुरुजी श्रद्धा से हमारे अंदर है। वाह, भगवान अंदर बैठा करके रखे तूने। बताइए आप, ऐसा जमाना आ गया जब भगवान माता पार्वती से कहा कि ये जो सांप है, ये जो मेरे गले में मैंने टांग रखा है, मेरे गले में जो फणी का हार पहन रखा है माता पार्वती, ये इसलिए है कि इसके अंदर को हर जेल था और इसको मैंने शरण दी। तो मेरा भोलेनाथ, मेरा भगवान सबको शरण देता है, लेकिन वो शरण को हमें लेना पड़ती है साहब। और शरण लेने के लिए क्या करना पड़ता है? परमात्मा की भक्ति करना पड़ती है, परमात्मा कीर्तन करना पड़ता है।